तुम्हारा लाइफ जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है अगर तुमने डूम स्क्रॉलिंग और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना बंद नहीं किया तो। क्यों? क्योंकि वो जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है उसमें तुम्हारा ब्रेन जो है डोपामिन रिलीज़ करता है, चीप डोपामिन। वही डोपामिन जो डोपामिन कुछ मीनिंगफुल करने के लिए तुम्हारा ब्रेन यूज़ कर सकता था, वही डोपामिन आज बस तुम बेड में पड़े पड़े अपना मोबाइल को डूम स्क्रॉल करते करते और शॉर्ट वीडियो देख देख के उसको तुम वेस्ट कर रहे हो। ये डोपामिन क्यों तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है? मानो तुम्हारा कोई बड़ा गोल है, जैसे तुम्हारा गोल हो सकता है MMA चैम्पियन बनना, UFC में फ़ाइट करना, UFC में लाइट वेट चैम्पियन बनना। मानो ये तुम्हारा गोल है, तो तुम इस गोल को अचीव करने के लिए हर रोज़ जाओगे, जिम जाओगे, अपना स्किल को शार्प करोगे, BJJ, किक बॉक्सिंग, मुई थाई, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ग्रीको रोमन, इन सब स्किल को शार्प करोगे। शार्प करते तुम ओपोनेंट को हराओगे, तुम्हें और मज़ा आएगा। फिर UFC में कॉल आउट आएगा, UFC में जाओगे, तुम्हें क्या पूरी जर्नी में एक मज़ा आएगा, तुम्हें कुछ मीनिंगफुल लगेगा। सबको अपना जिस इंसान का अपना एक खुद का गोल होता है, वो गोल नहीं जो उनके परिवार ने बोला है या फिर माँ बाप ने बोला है, वो गोल जो खुद से चुना है अपने लिए, उस गोल को पूरा करने के लिए मज़ा आता है, एक फील आता है अंदर से कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। एक अपने को लेके एक प्राउड फील होता है। और वही उसी गोल को जब तुम पूरा करते हो, तुम्हारे अंदर से एक मोटिवेशन आता है। तुम्हें कुछ बाहर से कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे मानो कोई कंटेंट क्रिएटर है और जो खुद से मतलब जिसका पैशन ही है कंटेंट क्रिएट करना, उसका व्यू चाहे 1 लाख आए, 1 मिलियन आए, 1 आए, 0 आए, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको वीडियो बनाने में मज़ा आता है, उसको MMA जिम जाने में मज़ा आता है, उसको प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है, उसको जिम जाने में मज़ा आता है, भले उसका मसल हो या ना हो। तो ये मतलब विदाउट एनी रिज़ल्ट तुम वो काम करोगे जिस चीज़ में तुम्हारा सबसे ज़्यादा पैशन होता है। और ये पैशन, ये जो मोटिवेशन अंदर से आता है, वो क्यों आता है? वो आता है डोपामिन से। तो डोपामिन, तुम्हारा अंदर का जो डोपामिन है, वो डोपामिन वो रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है और तुम अपने गोल की तरफ आगे जाते हो। फेलियर, लोग क्या कहेंगे, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन वही डोपामिन जो इतना अच्छा काम के लिए लग सकता था तुम्हारे लिए, तुम्हारा ड्रीम को पूरा करने के लिए, कंटेंट क्रिएटर हो, MMA फाइटर हो, एंटरप्रेन्योर हो, ये सब पूरा करने के लिए काम आ सकता था, वही डोपामिन वेस्ट होता है। कैसे वेस्ट होता है? इंस्टा पे शॉर्ट देख देख के। तुम्हारा ब्रेन को ये नहीं पता कि MMA चैम्पियन बनने में या फिर कंटेंट क्रिएशन करके एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर बन के एक अच्छा पैसा कमाना, और जो तुम्हारा जो इंस्टा पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख के जो डोपामिन होता है, तुम्हारा ब्रेन को दोनों चीज़ें सेम लगता है। तुम्हारा ब्रेन ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि MMA चैम्पियन बनने में ज़्यादा अचीवमेंट है, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन वो जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है वो तुम्हारे लिए बुरा है, वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो डिसीजन है ये कॉन्शियसली तुम्हें ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना टोटली बंद कर दो। मतलब टोटली नहीं बंद कर सकते हो तो एटलीस्ट लिमिट लगाओ। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा एक्सट्रीम में जाके कि टोटली बंद कर दो इस चीज़ को। ये सिगरेट से भी बुरा है। अगर आज तुमने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना नहीं छोड़ा तो तुम्हारा जो ड्रीम है, कुछ भी हो तुम्हारा ड्रीम, में MMA फाइटर बनना, म्यूजिशियन बनना, बॉडी बिल्डर बनना, कुछ भी हो सकता है, वो ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा अगर तुम अपने डोपामिन को, जो कि अच्छे काम के लिए लग सकता था,
वो चीज़ अगर तुमने बस मोबाइल पे शॉर्ट वीडियो देख देख के वेस्ट कर दिया तो ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है ये मस्टरबेशन की तरह ही है। मस्टरबेशन पे एक और वीडियो में लाऊंगा, ऑलरेडी है एक चैनल पे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी सेम मस्टरबेशन की तरह ही ये भी बहुत डेंजरस है तुम्हारे लिए। तुम कभी भी अपना गोल अचीव कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं यही बोलूँगा, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है इसको देखना बंद करो। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से मतलब तुम अपने लाइफ के जो बड़े गोल है वो तो कभी भी अचीव कर ही नहीं पाओगे। उसके साथ साथ ये भी होता है कि बहुत सारे लड़के जो डेटिंग लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो डेट करना चाहते हैं नए लड़कियों के साथ, उनका भी ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मतलब ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और डूम स्क्रॉलिंग की वजह से प्रॉब्लम होता है। जाकि बहुत सारे लड़के जो है ये एडमिट नहीं करते, लेकिन उसमें भी ये बहुत बड़ा इफेक्ट फैलता है। जैसे मानो किसी को ऑनलाइन में लड़की को अप्रोच करना है, ऑनलाइन डेटिंग शुरू करना है, तो वो जाएगा फेसबुक में या इंस्टा पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजेगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, बात करेगा, फर्स्ट मूव लेगा, लड़की को अप्रोच करेगा, बातें स्टार्ट होंगी। लेकिन ये जो लड़के होते हैं आजकल, ये बस इंस्टा पे जाते हैं, वहाँ जाके रील्स देखना, डूम स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, और इन लोगों का जो डेटिंग वगैरह भी हो वो भी एकदम बंद हो जाता है, क्योंकि डेटिंग भी नहीं कर पाते ये लोग। उसका मेन वजह यही है कि वो लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने में ही बिजी रह जाते हैं। तो देखा ना, तो आप अपना लाइफ का कोई बड़ा गोल है, पर्पस है, उसको तो आप अचीव कर ही नहीं पाओगे। उसके साथ साथ मतलब एज अ बेसिक ह्यूमन, एज अ मैन, हम सबको चाहिए कि हम सबका ये ख्वाहिश होता है कि हमें भी लड़की मिले, हमें भी सब कुछ करने का मौका मिले। समझ कर रहे हो तुम लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो वो बहुत ही नेचुरल फीलिंग है, और हम चाहते हैं कि हम सबका वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाए अपने लाइफ में। लेकिन ये डूम स्क्रॉलिंग के वजह से हम वो भी नहीं कर पा रहे, ना तो लड़की ना तो गोल, कुछ नहीं। तो अब लोग देख ही लिए कि ये जो शॉर्ट फॉर्म डूम स्क्रॉलिंग का जो मामला है ये कितना बड़ा एक इशू है। तो मैं यही बात बोलूँगा कि अगर आप अपने लाइफ के गोल्स को लेकर सीरियस हो, आप डेटिंग गेम में आगे जाना चाहते हो, फिटनेस में आगे जाना, सब कुछ में अगर लाइफ में ओवरऑल ग्रो करना है, तो इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को देखना पूरी तरह से बॉयकॉट कर दो।